तो दृष्टि संगम में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 टू 12 सुपर वन लाइनर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक पार्ट हो गया था। अगला पार्ट चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इसका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। कोर इंटरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर की परत। मेंटल सोर्स ऑफ मैग्मा, मेंटल मैग्मा का स्रोत। तीसरा है प्रॉपर्टी, महासागरों के नीचे सबसे मोटी। चौथा है अवसादी निक्षेपण से बनी। हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रस्ट थिकेस्ट अंडर ओशियन। प्रॉपर्टी महासागरों के नीचे सबसे मोटी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, जीवाश्म अधिकतर मिलते हैं आग्नेय चट्टान में, कायांतरित चट्टान में, अवसादी चट्टान में, ज्वालामुखी चट्टान में। इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स कैन टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। निम्न में से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकती है। केवल अवसादी, केवल आग्नेय, कोई भी प्रकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनी टाइप, कोई भी प्रकार। विच मिनरल इज यूज्ड इन मेकिंग एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है। हेमेटाइट, बक्साइट, अभ्रक, जिप्सम। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बक्साइट। विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है। कोयला। इसका आंसर हमारा कोयला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेलिक मिनरल्स। निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज है। चूना पत्थर, कोयला, बक्साइट, जिप्सम। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बक्साइट। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचुरल ऑफ रॉक्स। चट्टानों की प्रकृति को कौन निर्धारित करता है। रंग, निर्माण प्रक्रिया, बनावट या चमक। इसमें हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया। कायांतरित चट्टान किसके कारण बनती है। अपरदन, पिघलना, ऊष्मा और दबाव या वाष्पीकरण। हीट एंड प्रेशर, ऊष्मा और दबाव। इसका हो जाएगा आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल्स। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। अभ्रक, सोना, तांबा, जस्ता। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अभ्रक। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 20 नंबर जो है आधात्विक खनिज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे देखेंगे। निम्न इस पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड मैच बेस्ड एमसीक्यू ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। निम्न में किस घटना को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। अग्नि, अवसादी, कायांतरित, जीवाश्म एक थी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अग्नि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चट्टानों के प्रकारों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। पहला हमारा, अवसादी की परतों से बनी, ऊष्मा व दबाव से स्थानांतरण, मैग्मा के ठोस होने से बनी। अब इसी के हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं, आगे हम देखेंगे। ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। अब ऑप्शन आपका देख लीजिए, ये इस पहले का आपका आंसर हो जाएगा ये मैग्मा के ठोस होने से बनी। दूसरा हमारा हो जाएगा सेडिमेंट्री का हो जाएगा। दूसरा का हमारा पहला हो जाएगा अवसादों की परतों से बनी। अब हमारा ये बचा मेटामॉर्फिक, वो हमारा हो जाएगा ऊष्मा व दबाव से स्थानांतरण। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। स्लेट एक कायांतरित चट्टान है जो किससे बनती है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सेल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। इसमें हमारा हो जाएगा सेल। विच रॉक इज यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रोड्स। अब हमारा इसमें हो जाएगा किस चट्टान का उपयोग निर्माण सामग्री और सड़कों के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आपका बेसाल्ट। चूना पत्थर भी दिया है, संगमरमर भी दिया है, स्लेट भी दिया है, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस टेक्टोनिक एक्टिविटी। निरंतर टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम निम्न में से क्या है।
नदी का वक्रता, मिट्टी का कटाव, पर्वत निर्माण, रेगिस्तान का फैलाव। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा माउंटेन फॉर्मेशन, पर्वत निर्माण। पेंसिल किस शीशे में प्रयुक्त खनिज है? ग्रेफाइट, अभ्रक, जिप्सम, टैल। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी चट्टान में जीवाश्म होते हैं, आग्नेय चट्टान मुलायम होती हैं, अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर बनती हैं। फिर हमारा कैंत्रित चट्टान अवसादन से बनती है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि सी है। अवसादी चट्टान पृथ्वी की सतह पर बनती है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। लोहा किस खनिज से निकाला जाता है? लोहा किस खनिज से निकाला जाता है? बक्साइट से, या हेमेटाइट से, या कैल्साइट से, या अभ्रक से? लोहा हमारा हेमेटाइट से निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में स्फटिकीय संरचना होती है? इसमें हमारा हो जाएगा आंसर बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। पृथ्वी की परतों का सही क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या होता है? इसमें हमारा देखिए क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। हम आगे बढ़ेंगे। मैग्मा और लावा के बीच सही अंतर चुनें। मैग्मा सतह पर है, लावा अंदर है, लावा अंदर है। मैग्मा विस्फोट के बाद होता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर है, लावा विस्फोट के बाद। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर होता है और लावा विस्फोट के बाद पैदा होता है। किस प्रकार की चट्टान में प्राकृतिक ईंधन संसाधन हो सकते हैं? किस प्रकार की चट्टान में प्राकृतिक ईंधन संसाधन हो सकते हैं? विच टाइप ऑफ रॉक कैन कंटेन नेचुरल फ्यूल रिसोर्सेज? पहला होगा जाएगा मेटामॉर्फिक, दूसरा हो जाएगा सेडिमेंट्रिक अवसादी, तीसरा आग्नेय, चौथा ज्वालामुखी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये बी, अवसादी। चूना पत्थर के पुनः स्फटिकीकरण से कौन सी चट्टान बनती है? मार्बल, संगमरमर बनती है। अभ्रक का उपयोग होता है कांच बनाने में, विद्युत इंसुलेटर बनाने में, उर्वरक बनाने में, खाद्य योजक में। हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत इंसुलेटर बनाने में। चट्टानों का छोटे कणों में टूटना कहलाता है अवसादन, कायांतरण, अपक्षय। चट्टानों का छोटे कणों में टूटना अपक्षय कहलाता है।